खुशामदीद कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र है क्रिप्टो करेंसी का, और इस क्रिप्टो करेंसी में अब तो जो पाकिस्तान है वो इतनी दिलचस्पी ले रहा है कि इसके लिए बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल असिस्टेंट भी अपॉइंट किया है, और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो भी काम कर रही है। एंड इनफैक्ट इस हद तक कहा जाता है कि ये क्रिप्टो का बात हो रही है कि भारतीय मीडिया तो यहाँ तक प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी हुई और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो फैमिली इंटरेस्ट हैं वो क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान ने शायद उनको बाय कर लिया है, पाकिस्तान ने कोई लालच दी है उनकी जो फैमिली बिजनेस है उसमें कोई इन्वेस्ट करने से मुतालिक। तो ये तो खैर एक सेपरेट स्टोरी है, बट पाकिस्तान में अभी भी लगता है कि क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें, एक हुकूमत की ख्वाहिश है और दूसरा जो आपके मुल्क के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो दूसरी चीज़ है। पिछले साल नवंबर में हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में कुछ तरमीम प्रपोज की थी, जिसके तहत जो डिजिटल करेंसीज हैं इनमें जो ट्रेड है उसको लीगल करना जो है वो उन्होंने प्रपोज किया था। वो जो कानून है वो पार्लियामेंट ने या अभी काबीना ने पास नहीं किया। उसमें एक मसला ये था डुअल नेशनैलिटी का। उसी कानून के अंदर एक तरमीम ये थी कि जो डुअल नेशनल्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और उनके बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो बन सकते। तो इस वजह से वो मामला जो है अटक गया था। इसी हफ्ते नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की जो मीटिंग हुई उसके एजेंडे के ऊपर ये रखा गया मुद्दा सामने, और ये जो मामला था वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्होंने एजेंडे पे ये मामला लाया कि जी मुल्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो बड़ी कैंडिड डिस्कशन थी कमेटी के अंदर। सेक्रेटरी फाइनेंस जो इमदादुल्लाह बोसाल साहब है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक के सुहेल जवाद जो इन मामला को देख रहे थे, उन्होंने बड़ा एक क्लैरिटी के साथ जो लीगल फ्रेमवर्क था वो बता दिया। और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं की। ऑल्दो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी ब्लो बैक आया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी ब्लो बैक आया कि आप क्या बोल आए हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला था उसको उन्होंने उस पर वो खड़े रहे, अपनी बात से पीछे नहीं हटे। ये अलग बात है कि उसी दिन फिर अगले दिन एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज एक और जारी की और कहा कि जब हमने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है उसका जो इजलास है 2 जून को बुला लिया है, और उस इजलास में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, जो लीगल फ्रेमवर्क होगा, उसके हवाले से बात होगी। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जब सेक्रेटरी फाइनेंस से ये पूछा गया कि इस वक्त डिजिटल करेंसीज के हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसीज का, तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने बड़े कैंडिडली कहा, और एक दफ़ा नहीं कहा, 3-4 दफ़ा कहा कि इस वक्त डिजिटल करेंसीज में या क्रिप्टो करेंसीज में हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। बड़ा उनकी कैंडिडेट इसके ऊपर स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा जी कि और हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा निज़ाम बने जिससे कोई चीज़ें ख़राब। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि जब क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से बात हो तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो हुकूमत मंजूर कर, हम ये हुकूमत को एडवाइस करेंगे। ये सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर जब ये सवाल स्टेट बैंक से हुआ, उन्होंने कहा जी कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा है उनकी मैं तायद करता हूँ, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने 2018 में एक एडवाइजरी इशू की थी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको, और ये रेगुलेटेड एंटिटीज कौन है जिनको ये एडवाइस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाज़िल गई थी, उसमें बैंक्स हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं। और ये एडवाइस क्या थी? टू अवॉइड डीलिंग इन वर्चुअल एसेट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द वर्चुअल एसेट्स। अच्छा, अब ये उन्होंने एडवाइस इशू की, और जिसके ऊपर उन्होंने सुहेल जवाद साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि ये जो एडवाइस है आज भी ये होल्ड करती है ग्राउंड, ये मौजूद है, और इसके होते हुए अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्रिप्टो करेंसी में डील करेगा तो वो मामला फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को जाएगा, और FMU है वो मामला जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के हवाले करेगी। बट ये एक लीगल स्टेटस है, रेगुलेटरी स्टेटस पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है। क्रिप्टो हवा के अंदर है, बट इसके साथ ही एक गवर्नमेंट की विल है, एक उनका रिजॉल्व है कि अब एक क्रिप्टो काउंसिल बनी हुई है जो डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, और मुल्क के अंदर क्रिप्टो का जो कारोबार है वो किया जाएगा। चलें, बहरहाल पूरी दुनिया को इस वक्त ये चैलेंज दरपेश है कि क्या डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखते हैं कि इसके हवाले से फिर क्या पेशरफ्त होती है पाकिस्तान में। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।